हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 24 नवंबर 2023 से सभी शिफ्टों यानी 3 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम चल रहा है 24 नवंबर दिल्ली पुलिस का, सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरे डिटेल में आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम जीके, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन 24 नवंबर 2023 ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग करेंगे थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। कौन सा? थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर था धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ है पुस्तक के लेखक कौन है? ये एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर है पंडित रविशंकर शर्मा। पंडित रविशंकर शर्मा का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है राष्ट्रपति। किसको? संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आंसर है संतूर वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में पूछा गया था। तो फरवरी 1887 में हुई थी। कब हुई थी देव समाज की स्थापना? फरवरी 1887 में। पूछे कौन किए थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये स्थापना की गई थी देव समाज की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा को कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया था? तो आंसर है 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती से शुरू किए गए थे। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? ये एग्जाम में पूछा गया था। फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कौन सा पंचमहल? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। स्कूप किस खेल से संबंधित शब्द है? तो आंसर है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है स्कूप। महाधिवक्ता को कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया है महाधिवक्ता को कानूनी सलाहकार। आंसर है अनुच्छेद 165, उसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा गया है 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट का। तो मस्का डोमेस्की मक मस्का डोमिस क्या मस्का डोमेस्टिका नाम था घरेलू मधुमक्खी का। कौन सा? घरेलू मधुमक्खी का जैविक नाम क्या था? तो मस्का डोमेस्टिका था। अगला क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर है इसका 11 खिलाड़ी होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कितने प्रांतों में विभाजित थी? तो आंसर है 4 प्रांतों में विभाजित थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? तो आंसर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा रखा गया था पाकिस्तान का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना था? तो आंसर है बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो उस 4 ऑप्शन में दीपावली का नाम होगा। आप लोग जो जो पेपर दे के आए हैं वो लोग जानते हैं दीपावली एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। अंतरंगी रे मूवी के लिए सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर है विजय गांगुली को दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम थे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। आज एग्जाम में पूछा गया थर्ड शिफ्ट 24 नवंबर को। 1540 में किन दो शासकों के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो आंसर है हुमायूं और शेषासुरी के बीच लड़ा गया था 1540 में। पूछे कौन सा ये युद्ध है? तो आंसर है विलीग्राम का युद्ध। ये एग्जाम में अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, जो कि आने वाली एग्जाम है तो उसमें पूछा जा सकता है। तो विलीग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है 1540 में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आंसर है सरोद। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र और वादक से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है सतत विकास, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान थी 12वीं पंचवर्षीय। इसका कार्यकाल पूछे तो 2012 से
2017 तक था, 2012 से 2017 तक, 5 लास्ट 5 ईयर प्लान में। दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है? तो आंसर है फ्रीडम इन एक्सलाइंस। ये 4 ऑप्शन में थी, बाकी और भी दलाई लामा की अन्य भी आत्मकथाएं हैं। आप लोग जितनी भी दलाई लामा की आत्मकथाएं हैं सभी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? तो आंसर है गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है एलपीजी किस गैसों के मिश्रण से बनता है? तो आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। आप लोग इसको याद रख सकते हैं बीपी से। बीपी से आप लोग याद कर सकते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, जिनका आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का शुभारंभ किसने किया था? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, शतरंज ओलंपियाड चेन्नई का। मुद्रा योजना में कितने तक का लोन दिया जाता है? जो मुद्रा योजना था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें कितने तक का लोन दिया जाता था? तो अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिया जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो आंसर है 640 जिले हैं भारत में, जो 2011 जनगणना हुई थी उसके अनुसार। इससे हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से और वाद्य यंत्र से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर वीडियो देखकर जाइएगा। संगीत नाटक अकादमी किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो आंसर है संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर है सत्रिया। पूछे सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1928 में। अगला यही लास्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से? तो आंसर है छऊ। छऊ कहाँ का है? तो बिहार का छऊ नृत्य, सॉरी छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? आप लोग बताइएगा। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आइए इसके बाद हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखे हैं। अब देखेंगे कितना कौन सा फर्स्ट शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन थे, आप लोग देख चुके हैं। आइए फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है वित्तीय आपातकाल। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसमें उत्तर प्रदेश आंसर मिला था। इसके बाद अगर पूछे, मान लो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में अगले शिफ्ट में ना रहे तो महाराष्ट्र होगा, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या वाला पूछे तो सिक्किम पहले स्थान पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था? तो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था वर्ष 1997 में, एपीजे अब्दुल कलाम। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन B1। आप लोग विटामिन से रिलेटेड जो भी विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग को आप लोग ध्यान दीजिएगा। विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आंसर है राज्यपाल के द्वारा। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर है हजीरा के पास, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जो कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश सही होगा। पूछिए इस मकबरा को कौन बनवाए थे? तो अकबर के द्वारा यह मकबरा बनवाया गया था मोहम्मद गौस का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था? तो आंसर है बौद्ध धर्म को अपनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंसर है कथकली। आज जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें कथकली इसका आंसर था, अब जबकि मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध पूछे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखता है संविधान के 23 और 24। धर्म से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है धर्म से। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है 2 से 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से भी पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? तो आंसर है 1949, 1966। लेकिन आज वाला आंसर जो दिया था उसमें वर्ष 1991 लगभग दिया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है? तो आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। पूछे कौन कही थी मोहम्मद अली जिन्ना को कौन बोली थी कि हिंदू मुस्लिम का एकता? तो आंसर है सरोजिनी नायडू के द्वारा यह किया गया था। लेकिन आज वाले
जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पूछ रहे हैं कब आयोजित किया गया था, तो 31 जनवरी से 8 फरवरी 2008 तक। झूम खेती का अन्य नाम पूछे तो स्थानांतरित खेती है। झूम खेती का अन्य नाम, ये एग्जाम में आज पूछा गया था। जूडो मैच शुरू करने के लिए रेफरी का आदेश क्या कहलाता है, तो आंसर है हाजमी कहलाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो आंसर है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। टेबल शुगर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आंसर है सुक्रोज पाया जाता है। अनुसूचित जाति किस राज्य में अधिकतम है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर प्रतिशत में पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अनुसूचित जाति, तो पंजाब राज्य में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज हमें लगता है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बता रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश उसमें ऑप्शन था, तो यानी परसेंटेज में अभी नहीं पूछा गया, तो आगे वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना की गई थी। राज्य विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य अनिवार्य हैं, तो कम से कम 40 सदस्य होने अनिवार्य हैं। गोवा में जो राज्य विधानसभा है ये 6 राज्यों में पाई जाती है, वर्तमान में 6 राज्यों में है। मई 2022 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री द्वारा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए लॉन्च किए गए हरियाणा के शुभंकर का क्या नाम था, तो आंसर है धाकड़ नाम था इस शुभंकर का, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक शुभंकर है। आप लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2021 में जो हुआ था उससे पूछ रहा है हर बार, हर शिफ्ट में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ओलंपिक, इन सभी टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा रहा है। सीएजी का वेतन किस निधि से भारित होता है, तो आंसर है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। मिजोरम का नृत्य कौन सा है जो फसलों से रिलेटेड था, तो आंसर है चाप चारकूट। चाप चारकूट इंपॉर्टेंट नृत्य है मिजोरम का। 2020-21 में भारत में सर्वाधिक गेहूं किस पड़ोसी देश से निर्यात किए गए थे, तो आंसर है बांग्लादेश। इसमें दिया गया था आज वाले पेपर में, तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। अगर ये बांग्लादेश नहीं देगा तो इसके बाद नेपाल है। उत्तरी भारत में मंदिरों की चोटी के ऊपरी हिस्से, जो ऊपरी हिस्से होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आंसर है आमलका। क्या बोला जाता है, आमलका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर के मैदान में मतलब उत्तर के मैदान से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था आज। पूरा डिटेल में हमें नहीं मालूम है, अगर आप लोगों को किसी को भी मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस हम कमेंट को पिन कर देंगे ऊपर में। 100 मीटर रिले दौड़ में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, तो आंसर है 4 खिलाड़ियों की, यानी 4×100 होता है ना जो रिले खेल होता है, तो उसमें 4 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति से संबंधित कोई कथन से रिलेटेड प्रश्न था। आप लोग हरित क्रांति से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में कौन है, तो आप लोग इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी तंत्र सिंचाई में 26.1% एक हिस्सेदारी रखती है। इसका भी कोई मुझे क्लियर आंसर नहीं पता था, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। ये आप ले आइए देखते हैं अब सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का देख लिए हैं, अब सेकंड शिफ्ट यानी 24 नवंबर 2023, 24 नवंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल। भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो आंसर है भारत का महान्यायवादी। देखिए आप लोग 2 क्वेश्चन पूछा गया है भारत के महान्यायवादी से ही, तो ये देखिए एक अनुच्छेद पूछा गया है, तो आप लोग 3-4 टॉपिक जरूर ध्यान दीजिएगा। एक अनुच्छेद 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से वाद्य यंत्र और उनके वादक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ओलंपिक जो हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स, इसके बाद राष्ट्रीय खेल से, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से भी। ये 3-4 टॉपिक आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है, तो आंसर है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिए गए, इससे संबंध रखता है। नाडा का फुल फॉर्म पूछा गया था आज, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका फुल फॉर्म। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
श्रीमती पद्मा रेड्डी का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है कुचिपुड़ी। ये देखिए, दो कुचिपुड़ी से ही पूछा गया है, एक शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, एक किससे संबंध है, रेड्डी का संबंध। आप लोग रेड्डी वर्ड देखिएगा तो वहाँ कुचिपुड़ी ही ज़्यादातर आंसर होता है। अशोक की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो आंसर है पाटलिपुत्र थी। चार्टर्ड एक्ट अधिनियम कब आया था? तो आंसर है 1784 में आया था। इंडिया इंडियाज ऑफ माई ड्रीम्स, इंडियाज ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो आंसर है सिक्किम की। अभी आपको बताए थे, जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, तो सेकंड शिफ्ट में सबसे कम वाली भी पूछी गई है। किस मौलिक कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, अनुच्छेद और उसका संवर्धन करने का प्रावधान है? तो आंसर है अनुच्छेद 51A जी के से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो आंसर है 61 पदक जीते थे। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें स्वर्ण पदक पूछा था, तो स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछे तो 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ टोटल 61 पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं के चक्का यानी डिस्क जो होता है, फेंक फेंक प्रतियोगिता के चक्के का वजन जो होता है कितना होता है? तो आंसर है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम होता है महिलाओं के लिए। बाउंसर शब्द का संबंध किससे है? तो आंसर है क्रिकेट से संबंध है बाउंसर का। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है 28 अगस्त 2014 से हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत। दूध डेयरी उत्पादन में भारत का स्थान पूछा था, तो भारत पहले स्थान पर है दूध डेयरी उत्पादन में। अनुच्छेद 39A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर चौकड़ी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो आंसर है भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। नोमक्रेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर है मेघालय में स्थित है, मेघालय राज्य में। महुआ आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया महुआ उपन्यास। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आंसर है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। 1913 में मुस्लिम लीग में कौन शामिल हुए थे? तो आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया? जो कि भारत का संविधान का जो संरचनात्मक भाग है ये कहाँ से लिए गए? तो आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिखा गया। ये थे तीनों शिफ्ट का एनालिसिस 24 नवंबर 2023 के। सभी शिफ्टों का एनालिसिस आप लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोज़ यानी जब भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा प्रतिदिन हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का एनालिसिस जरूर देखेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है आप लोग देख सकते हैं, 26,000 कुछ पोस्ट आई है। उसके लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, जो कि जीएस का एक प्रैक्टिस सेट है, जो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर का, उससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर प्रतिदिन करेंगे। 20 क्वेश्चन का प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए, और पूरे दिल्ली पुलिस का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे जब तक एग्जाम होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।